जैसे कि आज यौम तशक्कुत मनाया जा रहा है आज़ाद कश्मीर में और मुल्क भर में, ये एक खुशी का दिन है क्योंकि हमारे जो अफवाज थी उनने डट के मुकाबला किया है। जैसे कि इंडिया ने रात की बुज़दिली में, कायली में उनने अटैक किया। उनने सोचा कि ज़ाहिर सी बात है बुज़दिल हैं, हम अटैक करेंगे तो कोई जवाब नहीं मिलेगा, लेकिन जो हमारे पाक फ़ौज है उसने भरपूर जवाब दिया उनको। आज हम पुरसकून सो रहे हैं, हमारे जो फ़ौजी हैं वो बॉर्डर्स पे हमारा जो है तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, हमारी हिफाजत कर रहे हैं, वो हमारी खातिर अपनी नींदें वहाँ कुर्बान कर रहे हैं और यहाँ हम पुरसकून सो रहे हैं। मेरे वालिद साहब शहीद हैं, वो भी अपने इस अवाम के लिए कुर्बानी दी है, उन्होंने अपनी जान कुर्बान की है। अगर हमारी कभी ज़रूरत पड़ी तो हमारी जान भी हाज़िर है अपने वतन के लिए। आज के दिन पाकिस्तान में और आज़ाद कश्मीर में यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है और मुझे इस चीज़ पे बड़ा फ़ख्र हो रहा है कि मैं एक शहीद का बेटा हूँ। ये ना सोचें इंडिया के पाकिस्तान की फ़ौज अकेली लड़ रही है, उसके पीछे 20 करोड़ आवाम है और जिधर जिसको जिसकी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी हम फ्रंट लाइन पे आगे उसको डिफ़ेंड करेंगे, पाकिस्तान को और आज़ाद कश्मीर को, और खड़े रहेंगे अपनी पाक फ़ौज के साथ। और रही बात जो इंडिया ने अटैक किया था तो उसने बड़ा बुज़दिल समझ के अटैक किया था, पर जिस टाइम उसको आगे से हमारी पाक फ़ौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया है तो उसके बाद उसमें हिम्मत नहीं हुई है दोबारा अटैक करने की। और इस सिलसिले में जो शहदा की फैमिलीज़ हैं, जो लोग जो आर्मी हमारी शहीद हुई है, जो लोकल सिविलियन शहीद हुए हैं, शहीद का खून कभी भी ज़ाया नहीं जाता। खुद मेरे वालिद साहब जो हैं हवलदार मोहम्मद परवेज़ साहब, तो वो भी शहीद हुए हैं। तो इस वजह से थोड़ा मैं ज़्यादा जज्बाती और मेरे फ़ख्र महसूस करता हूँ जिस टाइम ऐसे की सिचुएशन बनती है ना हमारी कंट्रीज़ में, तो मैं बड़ा फ़ख्र महसूस करता हूँ। और मैं ये कहता हूँ कि मैं अगर मुझे ऐसा चांस मिले तो मैं फ्रंट लाइन पे जा के लड़ूँगा।